कि अगर हम ये बॉक्स लेते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि इसको हम वर्टिकल बॉक्स बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ वर्टिकल बॉक्स कितना है 3 और हॉरिजॉन्टल बॉक्स भी कितना है 3। अब बॉक्स है 3 तो लाइन कितना होगा 4। देखिएगा पहला लाइन, चौथा लाइन है 4 वर्टिकल और 4 क्या हॉरिजॉन्टल। ठीक, क्लियर है। अब हम अगर इस फिगर में पूछे आपसे कि स्क्वायर बराबर व्हाट, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा स्क्वायर बराबर व्हाट, और दूसरा सवाल है कि रेक्टेंगल यानी कि आयत बराबर व्हाट। तो पहले चर्चा करते हैं स्क्वायर की। सॉल्यूशन स्क्वायर, स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो स्क्वायर का गिनती बॉक्स से होगा कि लाइन से। तो आपको सीधा बॉक्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बॉक्स की गिनती कर लेनी है। अगर आप हॉरिजॉन्टल बॉक्स का गिनती करेंगे तो 3 हॉरिजॉन्टल है और 3 ही क्या है वर्टिकल। उसके बाद जैसे ही गिनती कर लिए इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम आपस में गुना कर दीजिए। तो 3 और 3 आपस में गुना कीजिएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, कुछ नहीं गिनती कर देना है और ठीक है। अब अगर हम घटेंगे तो इससे घटेंगे तो इससे एक कम कितना 2 और इससे एक कम कितना 2, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 2। कहने का मतलब मैक्सिमम को गुना कर दीजिए, उसके बाद घटते चले जाइए एक एक। तो इससे एक घटे तो 2, इससे एक घटे तो 2, फिर घटेंगे तो इससे एक कम 1 और इससे एक कम कितना 1। अब घटेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया आपका कितना 3 तिया 9 प्लस 2 दूना 4 और प्लस 1 कितना 14 वर्ग। ठीक है। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि सर जब दोनों 3x3 का ही है यानी वर्टिकल बॉक्स और हॉरिजॉन्टल बॉक्स की संख्या जब भी समान होगा, मान लीजिए इधर भी 4 रहता इधर भी 4 रहता, तो आप उसको 4 गुना 4 बोलिए या 4 का स्क्वायर बोलिए, बात तो एक ही होता। फिर दोनों से घटते तो 4 गुना 4 के बाद आता 3 गुना 3, नहीं आता। अब मान लीजिए इधर भी 5 रहता इधर भी क्या रहता 5, तो लिखते क्या 5 गुना 5, और फिर घटते तो आता 4 गुना 4। अब इसको 5 गुना 5 लिखिए या 5 का स्क्वायर, बात एक ही है ना। तो जब दोनों साइड सेम हो जाए दैट मीन्स वर्टिकल बॉक्स और हॉरिजॉन्टल बॉक्स की संख्या समान हो, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर दोनों साइड 3 3 है तो सीधा कर दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी तो आपका 14 ही आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये कब होगा जब दोनों साइड क्या हो बराबर बराबर। ठीक है, वर्ग क्लियर है। आयत पे चले। ठीक, नाउ 2 नंबर रेक्टेंगल। आयत, आयत बराबर, तो जब आयत निकालना है तो आयत का गिनती बॉक्स से होगा कि लाइन से होगा, लाइन से होगा ना। ठीक है, अब लाइन से होगा तो आपके पास वर्टिकल लाइन कितने हैं 4, 4 भी फॉर वर्टिकल एंड 4H लाइन आपके पास है कि नहीं है। 4 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास है कि चाहिए है। ठीक है, आज एक आयत बनाने के लिए आपको 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें कोई डाउट है क्या। एक आयत बनाना है तो आपको चाहिए क्या
दो वर्टिकल, इसको हम लिखा देंगे, एक आयत बनाने के लिए दो वर्टिकल एवं दो हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत होगी। ठीक, समझ गए? अच्छा, दो वर्टिकल लाइन चाहिए। अब वर्टिकल लाइन आपके पास है कितना? है कितना? चार। चाहिए कितना? तो चार में से दो कैसे? 4C2, 4C2 हो गया कि बाकी है? हो गया। तब बाकी है तो जोड़ की गुना? जोड़ गुना। हॉरिजॉन्टल भी कितना है? चार। लाइन बना चाहिए कितना? दो। वर्टिकल भी दो चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी दो चाहिए, चार है, दो चाहिए। बोलिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्या? 4C2 का वैल्यू 6, 6 गुना 6 कितना? 36। तो उधर नोट में लिखिएगा ये वाला बना के कि एक आयत बनाने के लिए, एक आयत बनाने के लिए दो हॉरिजॉन्टल एवं दो वर्टिकल लाइन की आवश्यकता होती है। एक आयत बनाने के लिए दो हॉरिजॉन्टल एवं दो वर्टिकल लाइन की आवश्यकता होती है। नोट नंबर 2, सभी वर्ग आयत होते हैं। ये जो आपका 36 आया है, इसमें ये 14 भी क्या है? क्यों भाई? क्योंकि जितने भी वर्ग होंगे वो क्या होंगे? आयत होंगे। तो ये जो आपका इस फिगर में 14 वर्ग आया है और सारा का सारा वर्ग आयत होता है, तो आयत में 14 वर्ग को भी शामिल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कीजिएगा ना। इसलिए जो आपका यहाँ पे आ रहा है क्या, ऐसे समझिए, अगर हम ये फिगर दिए होते तो इसमें अगर आप वर्ग निकालते तो वर्ग आपका 5 आता। 1 2 1 2, तो 2 गुना 2, या ऐसे समझिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। नहीं आता क्या? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 2/2 का है ना, तो दोनों साइड सेम है, तो आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना वर्ग? 5। और जब कैसे कैसे, तो एक ये वाला ये वर्ग है क्या? एक ये वाला, एक ये वाला तीसरा, और एक ये चौथा। 4 छोटा छोटा और एक पूरा बड़ा वाला, कितना वर्ग? 5। और जब आयत निकालते भाई, आयत निकालते, तो आयत कितना आता? 3C2 इंटू 3C2। बोलिए ना, समझ रहे हैं? फास्ट लग रहा है क्या? ठीक है ना। 1 2 3 वर्टिकल लाइन है, 3 है, चाहिए कितना? 2। पहले समझ लो, कितना है? 3। चाहिए कितना? 2। तो 3C2। हॉरिजॉन्टल भी कितना है? 3। चाहिए कितना? 2। तो 3C2। अच्छा, 3C2 का वैल्यू कितना? 3। 3 गुना 3 कितना? 9। तो 9 कैसे कैसे आता? तो अगर सिर्फ आयत देखिएगा, सिर्फ आयत देखिएगा, तो सिर्फ आयत देखिएगा, तो देखिए आपका एक आयत ये है ना? बोलिए ना जी। और दूसरा आयत आपका ये रहा क्या? और दो ऐसे, और फिर दो ऐसे, ये रहा तीसरा। समझ रहे हैं क्या? और ये रहा आपका चौथा, ये रहा आपका चौथा। तो 4 तो कंप्लीट आयत है, और 9 कैसे आ रहा है?
तो 4 के बाद ही 5 जोड़ दीजिएगा वर्ग वाला, तो यही 5 और 4 मिल कितना हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप आयत निकालते हैं एग्जाम में, तो वो आयत सिर्फ आयत होता है छिपा, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है कि जितना भी वर्ग होगा वो सब का सब क्या होगा, आयत होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ठीक, हाँ तो आगे बढ़े क्या? 36 में 14 शामिल है। जैसे अभी बताएं क्या कि 9 में, इस 9 में ये 5 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। समझ में आ रहा है? वो इसलिए बताते, नहीं भी बताते तो कोई दिक्कत नहीं था। आपको तो आयत निकालने बोला था, आयत तो आप 36 निकाल दिए, ठीक है, लेकिन आपका नॉलेज बढ़ जाए इसलिए हम बता दिए कि 36 में सिर्फ 36 नहीं है, ये 12 भी क्या है, सॉरी 14 भी क्या है, शामिल। ठीक है, इससे एग्जाम को कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में बस आपको यही करना है, 36 निकालना है, कहानी खत्म है। ये बताने से थोड़ा आपका नॉलेज बढ़ गया। समझ रहे हैं? कभी आप काउंट करने जाइएगा, कोई पूछ दिया कि कैसे कैसे 9 है, कैसे कैसे 9 है, तो वहां पे अगर आप इसको आयत नहीं गिनिएगा तो 9 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बताइएगा जरा इसमें। इसमें आपको 1 नंबर में स्क्वायर बताना है और 2 नंबर में आपको रेक्टेंगल बताना है। बनाइए। इधर मैक्सिमम है 5 और इधर मैक्सिमम है कितना, 5। दोनों साइड 5 5 है, तो आप क्या कीजिएगा, समझ में आ रहा है? क्या कीजिएगा, 5 गुना 5, 5 गुना 5 प्लस 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, यही कीजिएगा ना जी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड, क्या दोनों साइड बराबर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये भी तो कर सकते हैं ना। ये कब करेंगे, जब दोनों साइड क्या हो, बराबर। 5 गुना 5 बोलिए या 5 का स्क्वायर बोलिए, बराबर है। 1 4 5, 5 9 14, 14 16 30 और 30 और 25 कितना, 55 वर्ग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, रेक्टेंगल निकालना है। अच्छा, बॉक्स है 5 तो लाइन कितना होगा, 6 होगा क्या? अरे कल ना पढ़े हैं, बॉक्स से एक ज्यादा क्या होता है, लाइन। तो बॉक्स है 5 तो लाइन कितना होगा, 6। समझ में आ रहा है क्या? काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टिकल और 6 ही क्या, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे 6 भी एंड 6 एच लाइन है। अच्छा है ना, है ना 6, चाहिए भी 6, क्या चाहिए, कितना, 2, कितना में से 2, 6 में से 2, 6c2 इंटू फिर से क्या, 6c2। सॉल्व कर लीजिएगा, 6 गुना 5 बट्टा में 2 गुना 1, आप गुना 6 गुना 5 बट्टा में 2 गुना 1, इसको कटाइएगा तो ये 2 से ये 3 बार, ये 2 से ये 3 बार, 15 गुना 15 कितना, 225 क्या, आयत। देखिएगा, अगर बॉक्स की गिनती करें तो वर्टिकल बॉक्स है 4, वर्टिकल ही वाला ना होगा,
ई क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल बॉक्स है कितना, 4, और हॉरिजॉन्टल है कितना, 3। यही ना जी। तो आपको करना क्या है, दोनों का मैक्सिमम आपस में गुना करना है। ई 4 नंबरिंग कर देना है, दोनों का मैक्सिमम गुना कर देना है। तो ये गुना करेंगे तो 4 गुना 3। अब घटना है ना, तो घटेंगे तो 4 से 1 कम 3, और 3 से 1 कम 2, फिर घटेंगे तो 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1। अब तो घटेंगे भी तो 1 गुना 0 0 न हो जाएगा। तो जब कोई एक तरफ 1 आ गया तो उसके बाद तो बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आपका यहीं तक जो है सो है, ये होगा 12 6 2, 12 6 18 2 कितना, 20 वर्ग। इसमें तो सेकंड मेथड लगेगा नहीं, लगेगा क्या, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल नहीं है। तो इसमें सेकंड मेथड लगने वाला नहीं। क्या जी, इसमें थोड़े बोल दीजिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो सेकंड मेथड लिख के काट देना है ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक, आयत, आयत निकालना है तो आपके पास देखिएगा हॉरिजॉन्टल बॉक्स है 3, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना होगा, 4। बॉक्स से एक ज्यादा क्या होता है, लाइन। नहीं तो गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 ठो क्या है, हॉरिजॉन्टल। एंड वर्टिकल कैठो है भाई, तो वर्टिकल है 1 2 3 4 5, गिनने का जरूरत भी नहीं था। 4 बॉक्स है तो लाइन कितना होगा, 5। ठीक है, यानी आपके पास 4 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल लाइन है। आपको एक आयत बनाने के 2 लाइन चाहिए हॉरिजॉन्टल, है कितना, 4 चाहिए कितना, 4 में से 2 4C2। इधर वाला 5 है, चाहिए 2 तो 5C2। सॉल्व करना जानते हैं, नीचे 2 है तो ऊपर वाले को 2 बार लिखिएगा और नीचे वाले को 2 गुना 1, गुना 5 गुना 4 बट्टा में 2 गुना 1। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये हो गया 6 गुना 10 कितना, 60 आयत। कर लेंगे क्या, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। 7 हॉरिजॉन्टल, 7 हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्षैतिज। 7 हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट में क्षैतिज एवं 6 वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल मतलब उदग्र, वर्टिकल लाइन को हिंदी में बोलेंगे उदग्र रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक, कितने वर्ग एवं आयत बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ग एवं आयत बनाए जा सकते हैं। ठीक, एक और लिखिएगा, 5-10 लाइन जगह छोड़ दीजिए, 5-7 लाइन बहुत है, 7 लाइन। एक चेस बोर्ड से, एक चेस बोर्ड से कितने आयत बनाए जा सकते हैं, चेस बोर्ड से, चेस बोर्ड, चेस नहीं खेला है, ठीक, चेस आप लोग खेलती हैं, वाह, दुनिया एडवांस हो गया है ना। एक चेस बोर्ड से कितने आयत बनाए जा सकते हैं, चलिए ठीक है। पहला चीज हमको एक खास चीज देखना था, इसलिए हम सबका कॉपी चेक किए, ठीक है। और
उसमें आधे से ज्यादा लोग बकलोल पाए गए। ठीक है, आप लोग बकलोल प्रवृत्ति के इंसान हैं, दिमाग नहीं है आपके पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, दिमाग लगाना चाहिए ना, सवाल दिया गया है तो उस पर दिमाग लगाइए। ठीक है, और दिमाग क्या लगाना है, सब तो पढ़ाया हुआ है। ध्यान से सुनिए। पहली चीज कि आधा से ज्यादा लोग, हम लिखा है पहला सवाल में क्या कि 7 ठो क्या है हॉरिजॉन्टल, 7 ठो क्या है, आप 5 ठो कितना, 6 वर्टिकल, यही लिखाए हैं। 7 हॉरिजॉन्टल 6 वर्टिकल लाइन। पहला पॉइंट कि अगर ये ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको, इधर देखो, दांत मत दिखाओ, इधर देखो, इधर वर्ग का गिनती किस से, अरे वर्ग का गिनती, आयत का गिनती लाइन से। सबसे पहली बात कि अगर यहां पे 3 और 4 बॉक्स है, सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, 3 बॉक्स है क्या वर्टिकल, तो वर्टिकल बॉक्स है 3, बॉक्स है कितना, तो लाइन, बॉक्स कितना, तो लाइन, लाइन 4, लाइन 4 क्योंकि बॉक्स 3 है, और यहां पे बॉक्स है 4, तो लाइन कितना 5, तो बॉक्स 3 तो लाइन 4। इसी का उल्टा, अगर लाइन 4 तो बॉक्स, हम दोनों चीज लिखा दिए थे कल कि बॉक्स +1 इक्वल टू लाइन होगा और लाइन -1 इक्वल टू क्या होगा, बॉक्स। ठीक है, समझ गए। यानी बॉक्स 4 है तो लाइन 5 होगा, और लाइन 5 है तो बॉक्स 4, लाइन 10 है तो बॉक्स, लाइन 10 बॉक्स कितना, लाइन 12 बॉक्स, अब बॉक्स 8 लाइन, बॉक्स 8 तो लाइन 9। समझ रहे हैं क्या। तो अगर हमने यहां आपको दिया था कि 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपको वर्ग बनाना है, तो अगर 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है 7, तो बॉक्स कितना होगा, 6 होगा क्या। अच्छा, वर्ग का गिनती लाइन से कि बॉक्स से, बॉक्स से, लाइन है 7 तो बॉक्स कितना 6, अब बॉक्स लाइन है 6 तो बॉक्स कितना, एक बार जब 6 गुना 5 आ ही गया तब आगे घटाना ही ना है। तो आधा से ज्यादा लोग ऐसे किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इसका क्या जरूरत था हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। जितना देर में आप लाइन खींचे उतना देर में तो सवाल बन जाता। ठीक, बोलिए, आप इस चीज को फील कर रहे हैं क्या। और भी एकदम सुंदर से बहुत लोग सजाए हैं लाल ब्लू से। ठीक है, अब उतना थोड़े याद है कि कौन क्या किया। ठीक, तो 6 गुना 5 अब प्लस क्या, 5 गुना क्या 4, प्लस क्या 4 गुना 3 प्लस 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 1, इसको गुना कीजिएगा, 30 20 12 6 2, 30 20 50 और 12 6 18 2 20, 70 वर्ग। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या। दूसरा था आयत, बात मत कीजिए, आप लोग को समझाते हैं तो समझ में नहीं आता है। दूसरा आयत, अच्छा आयत निकालने के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने का, आयत का गिनती लाइन से, लाइने दे रखा है, लाइने दे रखा है तो सीधा क्या 7c2 इंटू 6c2 सॉल्व कीजिएगा, 7 गुना 6 बट्टा 2 गुना 1 गुना 6 गुना 5 बट्टा में 2 गुना 1। ठीक है, अच्छा कि
हालांकि 80 से 90% लोग बनाए हैं और सही बनाए हैं, तो एक तरफ से खुशी भी है, लेकिन आधा लोग जो ऐसे कर दिए ना वो खराब कर दिए। ठीक, 2 तिया कितना 6, अच्छे 21 गुना 15 कितना आएगा बता दीजिएगा। 315 आयत। ठीक है, तो अब से ऐसा रहेगा तो आपको कोई जरूरी है क्या कुछ करने का, डायरेक्ट करना है भाई। बॉक्स दिया तो लाइन कंक्लूड कर सकते हैं, लाइन दिया तो बॉक्स कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, लिखना है जल्दी लिखिए। दूसरा सवाल है, एक चेस बोर्ड से कितना बनाया जा सकता। तो चेस बोर्ड अगर कभी देखे होंगे या खेले होंगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि इधर से हाथी घोड़ा वजीर, इधर से भी हाथी घोड़ा वजीर, क्या जी, इधर से हाथी घोड़ा वजीर, इधर से भी हाथी घोड़ा वजीर, 3 इधर भी 3 इधर भी, अब बीच में राजा और मंत्री, तो 3 3 6 2 8। और चेस बोर्ड इक्वल साइज का होता है, इसका मतलब 8 बाई 8 का होगा, क्या जी। तो वो 8 बॉक्स है कि 8 लाइन है, 8 बॉक्स है ना, क्योंकि एक बॉक्स में आप घोड़ा रखेंगे, सबसे पहले हाथी रखेंगे, फिर घोड़ा रखेंगे, फिर वजीर रखेंगे, और जो 3 अरेंजमेंट इधर होगा वही 3 अरेंजमेंट इधर होगा, तो 3 3 6, और बीच में एक राजा और मंत्री, 6 2 8, 8 बाई 8। ठीक है, तो इसको हटाएं क्या, जल्दी लिखो। 1296, 1296 आयत होगा। 90C2 इंटू 9C2। वर्ग हम थोड़े पूछे थे, चेस बोर्ड में सिर्फ क्या पूछे थे, आयत, वर्ग नहीं पूछे थे। हटाएं क्या इसको, कुछ ज्यादा नहीं बात हो रहा है, आप लोग को लग रहा है क्या कुछ ज्यादा आप लोग उतावले हो रहे हैं, भूत धर रहा है का। देखो, चेस बोर्ड क्या है, चेस बोर्ड, तो चेस बोर्ड में क्या होता है, 9 बॉक्स होता है 8, तो लाइन कितना, 9H एंड 9V लाइन। ठीक है, तो 9H और 9V लाइन होगा। अब बनाना है आयत, तो आयत बना दीजिएगा क्या, 9C2 इंटू 9C2, सॉल्व कीजिएगा, 9 गुना 8 बट्टा में 2 गुना 1, प्लस प्लस की गुना 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 9 गुना 8 बट्टा में 2 गुना 1, 36 गुना 36, तो 36 का स्क्वायर कितना होगा, 1296 आयत। देखिएगा, अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर, अच्छा ठीक है 10 होगा। देखिए, अगर हम इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं तो वो तो टाइप था, ट्रायंगल में भी पढ़े टाइप, और आप फिर देखें कि एग्जाम में डायरेक्ट टाइप तो उठा कर देगा नहीं, में थोड़ा बहुत जरूर चेंज करेगा। तो वर्ग और आयत में भी अभी आप पढ़े वो टाइप था, ठीक है, अब डायरेक्ट टाइप तो देगा नहीं, वर्ग आयत में भी तो दे भी देगा लेकिन त्रिभुज में तो देगा नहीं। तो ये जो है इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो आप समझिए कि एक फिगर इसमें ऐसा है, और जब हम ऐसे वाले फिगर में वर्ग गिनने जा रहे हैं तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 5, बोलिए कोई दिक्कत है क्या, ऐसा वाला पार्ट
इसको हटा दीजिए, ये सब जो है ना लाइन ये हटाइए। तो आपको नहीं लगता है कि अगर हम ये सारे लाइन को हटा दें, ये सारे लाइन को हटा दें तो फिगर ऐसा बचेगा? और ऐसे वाले में फिगर को देखिए पहले अच्छे से कि आप जो टाइप पढ़े उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक ऐसा फिगर है, और ऐसे फिगर में हमको कोई दिक्कत नहीं। अभी हम पढ़े हैं 1 2 1 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बोलिए, अब बच गया कि ये जो लाइनिंग आ रहा है, ये जो लाइनिंग आ रहा है, ये लाइनिंग के कारण क्या पॉसिबल है। तो अगर हम इस लाइनिंग वाले में जाएं तो आप समझते हैं कि इसको भी हम वर्ग ही बोलते हैं। ये भी वर्ग है और ये भी क्या है, वर्ग है। ऐसा फिगर को वर्ग नहीं बोलते हैं क्या? तो ऐसा वाला तो 5 हो गया। अब ऐसा वाला कितना होगा? तो ऐसा वाला एक यहां पे, एक यहां पे, क्या एक यहां पे 2, ठीक, एक आपका यहां पे, 3, और एक यहां पे 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, और एक ये पूरा बड़ा वाला ABCD, ये भी तो एक वर्ग है, और ये भी ऐसा ही वाला है। बोलते नहीं? तो एक और क्या, ABCD। तो टोटल यहां से कितना, तो 5 प्लस कितना, तो यहां भी 5 यहां भी 5, तो आपका टोटल वर्ग हो गया 5 प्लस 5 कितना, 10। 5 ऐसा वाला वर्ग और 5 कैसा वाला वर्ग, तो 5 ऐसा वाला वर्ग। बोलिए फिर से कुछ बता, क्लियर है एकदम? ठीक, लिख लीजिए। इसमें वर्ग बता दीजिएगा क्या, बताइएगा जल्दी से। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, पेन नीचे रखिए। पिछला क्लास याद है ना सबको? बोलते नहीं है जी। तो बताइएगा इसमें कितना वर्ग है। अच्छा आप बताइए, इसमें दो ही तरीके का वर्ग होगा ना? आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है क्या जी? दो ही तरीके का वर्ग होगा ना, एक ये वाला और एक ये वाला। बोलते नहीं है जी। एकदम ध्यान से आप सोचिए कि इसमें तो दो ही तरीके का वर्ग होगा, एक इस टाइप वाला और एक इस टाइप वाला। क्या, अगर इस टाइप वाले वर्ग की बात करें तो इस टाइप वाला वर्ग निकालने के लिए है, है? कर लेना है, किसका, बॉक्स का। तो अगर आप बॉक्स की गिनती करते हैं तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि सर 3/2 का मामला है। बोलिए ना जी। 3/2 का मामला है तो 3 गुना 2 और 2 गुना 1, 3 दुना 6, 2 6 और 2 एकम 2, 6 2 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस टाइप का कुल कितना वर्ग, 8 वर्ग। अब बचा इस टाइप का, तो इस टाइप का तो एक ही दिख रहा है ना, और कोई कहां दिख रहा है? बोलिए।
इस टाइप का तो एक ही वर्ग है और तो कहीं पे है नहीं। तो 8 है 1 कितना 9, तो 12 कैसे आ गया भाई? क्या क्या है बाबू? कस के बोलो ना, कस के। हाँ, उसको गिनना क्या है हमको? 8 है वहां पे, गिनना क्या है? देखो 9 को कहां पे हो जाएगा? 9 को हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला ना गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला को गलत हो ही नहीं सकता। देखो इधर देखो, इधर 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 छोटा छोटा 6 गो है, बोलो। एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक। ये ए बी सी डी मिला के एक वर्ग बनाएगा, बोलो। आ और ई एफ जी एच मिलाकर एक वर्ग बनाएगा, हो गया 8 गो। और तुम 9वां गिन के बता दो हमको वहां पे। कौन? क्या वर्ग है कि आयत है? वर्ग के जगह चारों भुजा बराबर होना चाहिए। आगे बोलो। वर्ग है। अगर आप ये पूरा बड़ा वाला बोलते हैं तो वर्ग कहां से हो जाएगा? वो तो आयत है। वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वो आयत है, दो भुजा आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। वो पूरा बड़ा वाला लीजिएगा तो वो आयत बन जाएगा, वर्ग कहां से बनेगा? और उतना दिमाग लगाना कहां था भाई? आप गिन काहे रहे थे? जब हम आपको बता दिए कि आपको ये काम करना है तो सीधा कर लेना था, 6 2 8, क्लियर। और फिर इस तरफ वाला एक वर्ग, तो 8 और 1 कितना 9, क्या ठीक है? कोई बात नहीं, लिख लो। तो इस टाइप में होगा 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 1, 8, 8 प्लस 1 कितना 9। इस एक में कौन आएगा? तो इस एक में आएगा ए बी सी डी, 9 वर्ग। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बनाइए ना आप ना। देखो ऐसे ही हम बताते हैं, पहले ऐसे ही समझिए। 4/2 का फिगर है, कोई दिक्कत है आपको? तो 4 दूना 8, 3 एकम 3, 8 3 11 में किसी को समस्या है क्या? ई जो लगा हुआ है ये तो ये जो लगा हुआ है इसको हटा के बात किए तो इसको आपको सीधा दिख रहा है। 4/2 का मामला है, 4/2 का मामला है। 4 दूना 8, 3 एकम 3, 11 में कोई दिक्कत है क्या? अब इस एक से कितना वर्ग निकलेगा? आ एक तो ये छोटा वाला, एक तो ये छोटा वाला। आपको नहीं लग रहा है क्या कि इसका चारों भुजा आपस में बराबर है? नहीं लग रहा है क्या? तो एक छोटा ये वाला, एक छोटा ये वाला, और एक पूरा बड़ा वाला। तो एक से अगर 3 निकलेगा तो 3 से 3 तिया 9 निकलेगा। 11 9 कितना 20, ठीक है। तो ये हो गया 4 गुना 2 अब प्लस 3 गुना 1। अब एक मामला ये वाला हो गया, एक मामला हो गया कितना 11। एक मामला हो गया 3 गुना 3 बराबर कितना 9, 11 9 20 वर्ग।
क्या क्या सर? 3 गुना 3 कल नहीं आए थे क्या? पिछला क्लास में आए थे। देखो वर्ग गिनने का हम तरीका बताए थे। देखो कि ये है ना, तो कुछ नहीं करना है। वर्ग गिनने का नियम, ट्रिक क्या है कि आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बॉक्स का काउंटिंग कर लीजिए। तो तुम्हारे पास वर्टिकल बॉक्स कै ठो है? 3 गो। एक वर्टिकल, 2 और 3। हॉरिजॉन्टल कितना है? 4। समझ गए? अब इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम आपस में गुना कर दो। तो इसका मैक्सिमम 4, इधर 3। 4 गुना 3। अब घटते जाओ, तो इससे एक कम करोगे तो ये हो जाएगा 3, और इसको एक कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2। फिर घटोगे, जब तक 0 ना आ जाए तब तक घटते जाना है। तो इसको एक कम करोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा क्या? 1। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। यहाँ 3/4 है तो यहाँ 4/2 है। तो इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम गुना करोगे तो 4 गुना 2 होगा। ठीक है, और फिर घटोगे तो 3 गुना 1। अब आगे लेंगे नहीं क्योंकि आगे 0 मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये सब तो पिछले क्लास में चर्चा हो गया था। ठीक है, आगे बढ़े क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी। अब ये बता देंगे क्या? एक बार बताइएगा जल्दी से, इसको लिखिएगा, इसको बनाइएगा। 1 2 3 4, 1 2 होगा क्या? तो आपको यहां से मिल जाएगा 4 ना जी। 4 गुना 2, 3 गुना 1। अच्छा, ये बीच वाला में 1 2 1 2 है, तो बीच वाला तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। काहे कि 2 गुना 2 और 1 गुना 1, तो 2 गुना 2 1 गुना 1 ही स्पेशल केस आ गया ना। तो इसको तो आप लिख सकते हैं क्या? एंड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना जगह है? एक जगह की 2 जगह? तो ये हो गया 11, ये हो गया कितना? 10। टोटल कितना हो गया? 21। 15 15 नहीं है, हो भी सकता है। आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, 16 15 16 17 और 21 बचा हुआ है। बताएं क्या? फिगर बना लिए? इस तरह के क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक ना? एक हाथ से भी बना हुआ फोटो है क्या? अच्छा, इसको भी बनाइए, तो इसको बनाइए। नीचे फोटो सिर्फ बनाइए ना इसका। आपको आयत बनाना। सभी वर्ग आयत होते हैं, तो अगर कोई वर्ग है तो वो भी आयत में काउंट होगा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। 20 20 देखिए, बोर्ड पे फोकस कीजिए। हम 2 तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, एक पार्ट वाइज जो थोड़ा जल्दी बनेगा, लेकिन उसमें सावधानी ज्यादा बरतना होगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आयत में आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप वाले से आएगा। ठीक है, एक तो आएगा नहीं, कम आएगा, और आएगा तो ज्यादा चांस है इसी टाइप वाला फिगर आने का। तो आपको कुछ नहीं करना है।
आप कोई एक पार्ट को पकड़ लीजिए, पार्ट वाइज काम कीजिए। तो पार्ट वाइज में अगर आप इस पार्ट को पकड़ रहे हैं तो यहां से आप देखिएगा 1 2 3, एक एक करके कितना 3, और फिर ये दोनों मिला के 4, ये दोनों मिला के आइए तीनों मिला के 6। तो इस इतने दूर वाले एरिया में 6 आयत हैं कि ज्यादा हैं? क्लियर हो रहा है जी? फिर से ये एक आयत हुआ, ये सिंगल दूसरा आयत हुआ, और ये सिंगल तीसरा आयत हुआ। ठीक है, तो सिंगल सिंगल 3, बोलिए ना जी। अच्छा, दो दो मिला के बनाएंगे तो ये और ये पूरा मिला के, ये दोनों मिला के एक 4 बनेगा, ये दोनों मिला के एक 5 बनेगा। अच्छा, ऊपर वाला नीचे वाला को तो मिला नहीं सकते हैं, आइए तीनों मिला के कितना बनेगा 6। तो टोटल यहां से कितना है 6। आगे बढ़ेंगे इसके आगे तो एक ही एक खुद 7, और एक यहां से लेकर यहां तक 8। बोलिए ना जी, कोई दिक्कत है क्या? ऐसे भी आप कर सकते हैं 6 और ये 2। इसमें आइएगा तो एक ये और ये दोनों मिला के 3। अभी आप यहां तक आ चुके हैं। अच्छा, ये यहां से यहां, इसको ना यहां से यहां किए हैं, इसको भी यहां से यहां कीजिएगा तो एक और बढ़ेगा, बोलते नहीं है। और इसको यहां से यहां कर दिए, इसको यहां से यहां कर दिए। अब पूरा ले लीजिए क्या? तो पूरा लीजिएगा तो एक और, तो आपका 6 2 8, 8 4 12 और 1 13। यहां से यहां तक आपका कुल कितना आयत है? 13। किसी को समस्या है कहीं पे भी? एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? बोलिए ना जी। अब आइए यहां से इधर, तो इधर आइएगा तो 3 लिखे यहां पे, आप समझ रहे हैं? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये दोनों मिला के 3, क्या एक ये 4, और एक ये पूरा यहां से यहां मिला के 5, क्या एक ये कौन पूरा मिला के टोटल ना यहां से यहां कितना 7, तो 3 2 5 1 6 1 7। अभी तक यहीं तक ना किए, आई यहां तक किए 13, पूरा मिला देंगे तो एक और, बोलिए ना जी। तो 13 आ 7 20 आ एक कितना 21, कितना आयत 21 आयत। फिर से बताएं, बोलिएगा कहां पे फिर से बता दें? कौन वाला बाबू बोल? फिर से देखो ये वाला, फिर से समझो। अभी तुम सिर्फ यहां तक किए हो, इसके नीचे, ठीक, ये एक आयत है, ये भी एक अलग आयत है, ये दोनों को मिला देंगे तो एक और आयत बनेगा। तो यहां पे हम 3 लिखें तो आपको कोई आपत्ति? ई वाला नीचे वाला एक आयत है अकेला। अच्छा, ई नीचे वाला ये वाला, ये दोनों मिला के यहां से यहां एक आयत बनाएगा, तो यहां लिखें 4। बोलो ठीक है? ये 3 समझ रहे हो, ये एक समझ रहे हो, ये एक समझ रहे हो। यहां पे एक ये सिर्फ यहां से यहां तक है, और फिर ये यहां वाला और ये पूरा यहां से यहां मिलके एक आयत बनाएगा, तो एक और लिखें। बोलो, तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट मिला के एक कंप्लीट यहां से यहां ये बीसीडी आयत नहीं बनाएगा? बोलो, तो 13 और 3 2 5 2 7 1 8, 13 और 8 कितना 21। बोलो ठीक, और कोई दिक्कत तो बोलिए। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ कि आप पार्ट वाइज काउंटिंग कर लीजिए, सावधानी के साथ आपका निकल जाएगा। कौन वाला? एक, इस एक में ये सिर्फ, इस एक में ये यहां से यहां, ठीक, नाम लिख दें क्या? ABCD लिख दें?
इसी का सेकंड मेथड कीजिए, इसी का सेकंड मेथड लिखिए, फिर से ये फोटो बनाइए अलग से, सेकंड मेथड लिख के फिर से फोटो बनाइए। हो गया। इसमें क्या है कि थोड़ा सा भी सावधानी हटा तो आप गलत कर सकते हैं, समझ रहे हैं, और कहीं मिस करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां वाला मिस कर गए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? सबका अपना खूबी है, सबका अपना ड्रॉबैक्स है। तो इसका खूबी यह है कि ये फास्ट बनता है, ड्रॉबैक ये है कि सावधानी हटा दुर्घटना घट जाएगा, और कहां पे आपसे मिस हो रहा है वो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगला जो टाइप है इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है, ज्यादा लगता है, कम नहीं ज्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन कहीं गलती हुआ भी तो वो दिख जाएगा। ठीक है, कहीं छूटा भी तो वो पकड़ में आ जाएगा कि हाँ आप ये वाला मिस कर रहे हैं। इसमें क्या करना है कि जितना अलग अलग बक्सा है सब में आप नंबरिंग कर दीजिए। तो यहां पे 1, ये 2, अलग अलग सिंगल सिंगल बॉक्स में नंबरिंग कर दीजिए। बोलिए, कर दिए क्या? ये सिंगल सिंगल बॉक्स में आप नंबरिंग किए, इसका मतलब एक फिगर वाला आपके पास कितना आयत है, तो सिंगल सिंगल फिगर वाला आपके पास 10 आयत है ना? एक आयत ये, समझ रहे हैं? तो सिंगल सिंगल फिगर वाला आपके पास 10 बॉक्स है, टोटल 10 बॉक्स है, मतलब सिंगल सिंगल फिगर वाला आपके पास कितना आयत है? 10। अब दो फिगर वाला कितना आयत है भाई आपके पास? तो दो फिगर वाला आयत अगर आप जोड़ने जाइएगा तो आप देखिए, आपको लिखना नहीं है, हम यहाँ एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको एग्जाम में ये भी नहीं लिखना है एक फिगर वाला आयत, सीधा आपको लिखना है 10। बाकी तो आप समझिए रहे ना कि 10 क्या है, एक फिगर वाला। एग्जाम में बहुत दिक्कत है तो ऐसे करिए, एक वाला, एक मतलब एक फिगर वाला कितना? 10। दो मतलब दो फिगर वाला कितना? तो दो फिगर वाला एक ठो यहां, एक ठो यहां, एक ठो यहां, एक ठो यहां, कितना? 4। फिर से देखिए, ये दोनों मिलके एक बनाएगा, एक ये दोनों मिलके बनाएगा, एक ये दोनों मिलके, और एक ये दोनों मिलके। अभी हमको समझाना है इसलिए हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में हम सीधा लिखेंगे ऐसे, 2 वाला 4। ठीक ना? बोलिए ना जी, बोर्ड पे फोकस बनाइए, बोर्ड पे, कॉपी पे बाद में बनाइएगा, बोर्ड पे फोकस बनाइए। दो फिगर वाला एक, एक और दो, एक क्या, एक और दो, फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 को जोड़ दीजिएगा, एक आयत बन जाएगा। एक आपका 5 6 जोड़ दीजिएगा, आयत बन जाएगा। एक 8 9 जोड़ दीजिएगा, आयत बन जाएगा। एक 9 और 10 को जोड़ दीजिएगा, आयत बन जाएगा। मतलब टोटल कितना? 4। टोटल कितना? 4। समझ में आ रहा है जी? तो एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, एग्जाम में सीधा लिखना है 2 के सामने क्या? 4। इसका मतलब होगा 2 फिगर वाला 4 आयत है। 3 फिगर वाला, 3 फिगर वाला कितना आयत है आपके पास? तो एक देखिए, 1 2 4 मिलके एक आयत बना लेगा क्या? 1 2 4 तीनों को जोड़ दीजिएगा तो बोलिए ना जी, 5 6 7 तीनों को जोड़ दीजिएगा, एक आयत कंप्लीट हो जाएगा क्या?
8 9 10 को जोड़ दीजिएगा, एक आयत कंप्लीट हो जाएगा क्या? तो कितना हो जाएगा? 3। समझ गया? 4 फिगर वाला कितना आयत है भाई? तो 4 फिगर वाला 8 9 10 7 जोड़ दीजिएगा तो एक हो जाएगा। बोलिए ना जी। 8 9 10 और 7, ये चारों फिगर को जोड़ दीजिएगा, एक आयत मिल जाएगा। बोलते नहीं। 1 2 3 4 को भी जोड़ दीजिएगा तो एक आयत मिल जाएगा क्या? तो टोटल कितना? 2। बोलिए। तो 4 3 10 4 14 3 17 2 19 अभी तक आपको मिल चुका है। अब 5 फिगर वाला, कितना फिगर वाला? 5 फिगर वाला कोई है नहीं। कहाँ है 5 फिगर? हाँ, 6 फिगर जोड़िएगा तो एक ये हो जाएगा। बोलिए ना। 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 6 फिगर में एक पूरा बड़ा वाला क्या? तब 5 फिगर में तो कोई नहीं है। 6 फिगर वाला एक आयत है। कौन है भाई? तब 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितना? एक है। अब बड़ा वाला आयत कितना है? एक। बड़ा वाला कितना है? एक। टोटल कितना? 19। एग्जाम में ऐसे बनाइएगा ना, एक वाला 10, 2 वाला 4, 3 वाला कितना है? 3, 4 वाला 2, 6 वाला 1। तो आप आराम से कर लीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये तो हम इसलिए लिख दिए कि आप बाद में कभी कॉपी खोलें तो आपको समझ में आए कि 3 फिगर वाला का मतलब क्या है। तो आप देखिएगा 1 2 4 जोड़िएगा, समझ में आएगा कि अच्छा यही 3 फिगर वाला, ठीक है। टोटल कितना? 21। लिख लीजिए। तो इस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गलती का चांस कम रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो एक फिगर वाला आपका 7 गो है। इसमें आपको समस्या है क्या? बोलते नहीं। अच्छा, 2 फिगर वाला कैट हो बताइएगा। 1 2 जोड़ के एक होगा, एक 6 7 जोड़ के, एक 2 4 जोड़ के। बोलती है ना जी। अरे बोर्ड पे फोकस करो बाबू, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 जोड़ के एक, 2 और 4 जोड़ के दूसरा, 2 और 4 जोड़िएगा तो एक होगा ना। आज 6 और 7 जोड़ के तीसरा। बोलिए। 1 और 3 जोड़ के चौथा। तो एक फिगर वाला कुल 4 गो। नाम लिख दें कि समझ रहे हो? 1 3 1 2 2 4 6 7। बोलिए, ठीक है। 3 फिगर वाला बताइएगा आप लोग जरा। 5 से 7 और कुछ क्या? बस ना। 5 6 7, 4 फिगर वाला। 4 5 6 7, एक ठो 4 5 6 7 और कोई? 4 5 6 7 और कुछ नहीं। अच्छा, 5 फिगर वाला। 5 फिगर वाला तो 2 ठो क्लियर दिख रहा है आपको। 1 4 3 4 5 6 7 होगा क्या? और 1 2 4 5 6 7। बोलिए। 2 ठो। 7 4 11, 11 2 13 2 15। अभी तक 15 निकल गया है। और एक 6 फिगर वाला कोई है क्या? नहीं है। एक पूरा मिलाकर, पूरा मिलाकर बड़ा वाला, बड़ा वाला कितना? 1।
तो बड़ा वाला 1, टोटल कितना हो गया भाई? तो टोटल 16 स्क्वायर हो गया, सॉरी टोटल 16 हो गया। क्या? तो हेडिंग दीजिए ना, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा जल्दी से हेडिंग दीजिएगा, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा गिनना है तो आपको 3 रेखा गिन लेना है। क्या क्या? तो स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन समझते हैं ना जी, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन प्लस नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस नंबर ऑफ डायगोनल। वर्टिकल लाइन कहने का अर्थ हुआ कि आपको इस तरह की सीधी रेखा आपको जोड़ना है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब इस तरह का सोया हुआ लाइन गिनना है। और डायगोनल कहने का मतलब हुआ कि आपको इस तरीके का या इस तरीके का तिरछा लाइन गिनना है। ठीक, ये तीनों लाइन जोड़ लीजिएगा तो आपको टोटल स्ट्रेट लाइन का पता चल जाएगा। लिख लिए क्या? तो ये फिगर में आपसे पूछ रहा है कितना स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा कितनी है, तो आप बता सकते हैं। फोटो बनाइएगा, देखिएगा इसमें आपसे स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है। इसमें एच लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 ठो है क्या जी? प्लस भी लाइन कितना है? वर्टिकल लाइन कहां कहां आपको समझ में आ रहा है? एक ये वाला और एक ये वाला। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 3, वर्टिकल लाइन 2, और डायगोनल कितना है? डी लाइन कितना है? डायगोनल लाइन यानी तिरछा लाइन कितना है भाई? तो तिरछा लाइन एक यहां पे और एक यहां पे, 2 ठो, एक यहां पे 3 और एक यहां पे 4। तो तिरछा लाइन कितना है? 4। और स्ट्रेट लाइन काउंट करना है तो बस आपको यही जोड़ लेना है कि हॉरिजॉन्टल कैट हो, वर्टिकल कैट हो और तिरछा कैट हो। ठीक है, तीनों को जोड़ दीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 9। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। लिख, इसमें आपको बताना है कि न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता है। आरपीएफएससी 2019 का सवाल है। पहले फोटो बनाइए फिर अपना सोचते रहिएगा। ठीक है।
जल्दी से फोटो बनाइए। बना लिए क्या फोटो? अच्छा इसमें एच लाइन कितना आपको दिख रहा है क्या? अरे हॉरिजॉन्टल कैगो है दिख रहा है? ये वाला हॉरिजॉन्टल है क्या? बोलिए ना। एक दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे और चौथा नीचे। तो कोई दिक्कत है क्या आपको अगर हम बोले कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 4 है, तो आपको कोई समस्या है क्या? नहीं बोलिएगा। तुम लोग बोर्ड देख रहे हो कि आपस में देख रहे हो? हॉरिजॉन्टल 4 है, इसमें कोई इशू है? वर्टिकल है क्या? एकदम स्ट्रेट ऐसा वर्टिकल लाइन इसमें एक भी जगह है? तो वर्टिकल आपका 0 और डायगोनल कितना है? तो इधर से आइएगा, इधर से इस साइड से आइएगा तो इस साइड से एक ये वाला। बोलिए ना जी। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर छापिएगा, भागा थोड़े जा रहा है। दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। तो इस साइड से 4 ठो और इस साइड से अगर आए इस साइड से तो इस साइड से एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस साइड से 3 गो। तो हॉरिजॉन्टल डायगोनल तिरछा लाइन इस साइड 4 ठो, इस साइड 3 गो। 4 3 कितना? 7। तो टोटल कितना? 11। ठीक है, एक दो ठो घर से बना लीजिएगा क्या? दे दें? ये तो बनिए जाएगा जी। ये वाला लिखे जल्दी। दो ठो और लिखिए, उसके बाद छोड़ते हैं। एक ये बनाइए। बस ये वाला। ये जब बनाइएगा तो यहां ध्यान दीजिएगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा इस फिगर में कि ये वाला लाइन अलग है, ये वाला लाइन क्या है? अलग है। ठीक है, हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं।